हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज जो यह क्लास है, जो सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज, दूसरी टेस्ट सीरीज है। यह पहली टेस्ट सीरीज की क्लास अपलोड हो गई है। पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था वो आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। दूसरा यह टेस्ट सीरीज की यह दूसरी क्लास है। इसमें 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगामी सभी ग्रुप्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी यह टेस्ट सीरीज, क्योंकि हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ामों में। तो उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ामों में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आप अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यह सभी प्रश्न में से कुछ प्रश्न आपके लिए नए होंगे, कुछ पुराने होंगे पहले से जो आपका आते होंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड हैं कितने? तो इसमें कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन सी 7 कांड हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 के तहत यह राष्ट्रभाषा कहलाई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो ऑप्शन बी 1850 से प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? तो अंधेर नगरी चौपट राजा यह नाटक किसने लिखा था? ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पीपल पात सरसी मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी प्राकृत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है क्या? तो उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उज्ज्वल आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो प्रदर्शनी जो ये लिखा हुआ है इसका शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन डी प्रदर्शनी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सतचयन का संधि विच्छेद है क्या? तो सतचयन का संधि विच्छेद क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा सतचयन का? ऑप्शन ए सत प्लस चयन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? तो हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा था? तो ऑप्शन बी भक्ति काल में रहा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखते हैं 12वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या? तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी बहुत अच्छा लिखना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीताम्बर कौन सा समास है? तो पीताम्बर जो है यह कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए यह बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी कौन सा समास है इसमें? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसमें द्विगु समास है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पावक का संधि विच्छेद होता है क्या? तो पावक का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन सी पो प्लस अक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जगदीश का संधि विच्छेद है क्या? तो जगदीश का संधि विच्छेद है क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जगत प्लस ईश। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? दिए गए 4 शब्दों में अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन सी गुनाह एक अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं कौन से? तो इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है क्या? तो हाथ का मैल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी तुच्छ वस्तु। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ढिढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है क्या? तो ढिढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी बातों को प्रचारित करना, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है क्या? तो अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी व्यर्थ का काम करना, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है क्या? तो हाथ मलना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पछताना, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 दानवीर में कौन सा समास है? तो दानवीर में कौन सा समास है? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन सी आयोजित, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 28वां प्रश्न है कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी नौका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी धात्री, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है सांप का? ऑप्शन सी खग सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है दिए गए ऑप्शन में से? तो ऑप्शन सी जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 33वां प्रश्न है आस्तिक संक्षिप्तीकरण है क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी ईश्वर के प्रति आस्थावान, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन डी छ क्या है? स्पर्श व्यंजन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम्र तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी कौवा, कोयल, कुत्ता ये सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 कौ का उच्चारण स्थान है कहाँ पर? तो कौ का उच्चारण स्थान ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन डी आलस्य क्या है? पुल्लिंग है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन डी गिलहरी क्या है? ऑप्शन डी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है छतरी शब्द में प्रत्यय है कौन सा? तो छतरी जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ई, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 लखनऊ शब्द में प्रत्यय है कौन सा? तो लखनऊ शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? ऑप्शन डी ई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? तो इन दिए गए 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए चंद्रमा यह कनक का अर्थ नहीं है, सोना भी अर्थ है, धतूरा भी, नाग, केसर ये तीनों ही कनक के अर्थ हैं जबकि चंद्रमा नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चंद्रमा। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है चुनाव में नेता लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का अर्थ क्या है? तो इसमें वाक्य में पानी का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी व्यर्थ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? तो इस वाक्य में भले क्या है? तो ऑप्शन डी क्रिया विशेषण है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो ऑप्शन ए नारायण, इसमें आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? किस लोकोक्ति का अर्थ होता है वैभव क्षणिक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 5/7 की लकड़ी एक जने का बोझ,
5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ लोकोक्ति का अर्थ है क्या? तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका एक ऑप्शन तो यहीं पर है, बहुत कठिन कार्य, यह तो इसका अर्थ नहीं है। तो देखते हैं अगला, इसके जो अर्थ हैं वो क्या हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिलकर काम करने से क्या है? मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में कितने रस माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन सी 9 रस माने जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और 49वां क्वेश्चन है 49वां, मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल किसका उपन्यास है? ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और आज की इस टेस्ट क्लास का आखिरी प्रश्न है 50वां। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा क्या? तो ऑप्शन डी प्रारूपण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की यह टेस्ट सीरीज की क्लास, दूसरी क्लास हिंदी की। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।